यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने कार को जब्त किया। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर में कई फीट दूर जाकर गिरे दोनों आदमी। हादसे में दोनों की मौत हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में रोड क्रॉस करते समय बाइक में स्कूटी ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक और स्कूटी पर सवार 3 लड़के घायल हुए। छत्तीसगढ़ में कांकेर में शराब की दुकान की आहता में घुसकर भालू ने मचाया आतंक। बाल बाल बचा बगल में सो रहा युवक। हरियाणा का नूह में सीएनजी पंप के सेल्समैन के साथ मारपीट कर 1.5 लाख की लूट। पूरी वारदात पंप पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के विजयपुरा में एक प्राइवेट जेट क्रैश। हादसे में पायलट और ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में एक युवक ने महिला पर फावड़े से कई बार किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। घटना का सीसीटीवी आया सामने। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े हथियार दिखाकर बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान से 8 किलो चांदी लूटी। वारदात का वीडियो आया सामने। लूट की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के सीधी में दुकान को लेकर चल रहे विवाद में जमकर हुई मारपीट। मारपीट के दौरान एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। एमपी के सागर में युवक से लूट और अपहरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर निकाला जुलूस। यूपी के बस्ती में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चियों की झुलसकर दर्दनाक मौत। लोगों ने बिजली विभाग पर शिकायत के बाद भी तार को ठीक नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी के हरदोई में ग्राम पंचायत भवन में अश्लील डांस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के दतिया में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से एक बाघ मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क पहुंचा। कूनो नेशनल पार्क में चीते से बाघ के आमने सामने होने की आशंका। वन विभाग बाघ की निगरानी कर रहा है। नोएडा में अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। घटना में 2 मजदूरों की मौत। पुलिस ने ठेकेदार और सुपरवाइजर को हिरासत में लिया। यूपी के हाथरस में सड़क हादसे में बच्ची की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने पर जमकर पथराव किया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंडला में एक ही दिन में चेन स्नैचिंग की 2 वारदातों से हड़कंप। बदमाश अलग अलग जगहों से 2 महिलाओं से चेन छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार से 3 शव बरामद होने से हड़कंप। दिल्ली पुलिस ने तीनों की आत्महत्या की आशंका जाहिर की। एमपी के खरगोन में हनी ट्रैप ब्लैकमेलिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नीपच में लापता छात्रा का शव गांव के कुएं से बरामद हुआ। मौके से मिले सुसाइड नोट में मृतक ने बुआ, फूफा और बड़ी मां पर धमकी देने का आरोप लगाया। परिजनों ने हंगामा कर चक्का जाम किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से ड्रग्स बनाने वाले करोड़ों के केमिकल बरामद हुए। गुजरात के राजकोट में पुरानी रंजिश के चलते सड़क पर जमकर हुई मारपीट। बीच चौराहे पर मारपीट से अफरा तफरी की स्थिति बनी। मारपीट की वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को हो सकता है भारत पाकिस्तान का मैच। आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत के बाद मैच की संभावनाएं बढ़ी। कल बातचीत के लिए लाहौर पहुंचे थे आईसीसी के 2 अधिकारी। यूपी के बिजनौर में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। संत रविदास जयंती पर निकाली गई रैली में स्कूटी से की ट्रिपल सवारी। एक्स पर शिकायत के बाद स्कूटी का कटा चालान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन ने महाकाल मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। और यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र से पहले सीएम योगी करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 11 फरवरी को करीब 9 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश का पेश किया जाएगा। तो आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर विधानसभा में और हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दे जिन पर विपक्ष घेरने का काम करेगा, कोशिश कर सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, क्योंकि बजट सत्र में सबसे पहले जो राज्यपाल होते हैं वो दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, तो संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन खबर अब आरएसएस से जुड़ी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। संघ प्रमुख ने वीर सावरकर को पहली बार खुले तौर पर भारत रत्न देने की बात कही। इससे पहले भी कई बार संघ के कार्यकर्ता इसकी मांग करते रहे हैं। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग अब सीधे सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर दी है। उनकी ओर से कहा गया कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और आपको ये बताएं कि इससे पहले
जो कार्यकर्ता हैं वो तो इस बात की मांग करते रहे हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब संघ प्रमुख ने भी ये मांग उठा दी है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। इधर वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन कर दिया और कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो पुरस्कार का महिमा मंडल बढ़ेगा। I fully agree with Mohanji Bhagwat that if Bharat Ratna is awarded to Swatantraveer Savarkar, that award will get glorified. Nothing is required to further glorify Swatantraveer Savarkar because Swatantraveer itself is a title which is given by the people of India to him. I feel it's a much higher respect already given to Veer Savarkar ji. And our family has also made it very clear since long back that we are not asking for the Puraskar, Bharat Ratna. On the same line, we are thinking on the same line that Swatantraveer is a better this one because it is that title is awarded to him by people of India. संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा तो भारत की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले की आत्मा पर क्या गुजरेगी। देरी अगर हम उस पैनल में होते, अरे वो खुद ले लेना भारत रत्न। एक ऐसा संगठन जिसको अपने आप को पंजीकृत कराने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, एक ऐसा संगठन जिसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है, जब से इनका इतिहास शुरू हुआ है तब से गद्दारी का इतिहास है। इनकी इस व्यक्ति को आप सुनते क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। रही बात सावरकर की, तो अब माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा तो आप सोचिए जो लाखों लोग भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनकी आत्मा पर क्या गुजरेगी। अब बात असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर हमलावर हैं। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गोगोई के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में गोगोई को खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए। हेमंता ने कहा कि गोगोई अगर पाकिस्तान नहीं गए थे तो उन्हें सामने आकर बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई को कम से कम सोनिया गांधी से प्रेरणा ले लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को इटालियन नागरिक नहीं बनाया। A sitting MP, deputy leader of parliament of the Congress party, visit Pakistan for 10 days and कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और वो विजिट को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है। आपका वाइफ पहले पाकिस्तान काम करते हैं, बाद में वो भारत आते हैं, लेकिन तनख्वाह फिर भी पाकिस्तान से ही आते हैं। आपका वाइफ आईबी का डॉक्यूमेंट से लेकर और कोई सारा डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान तक पासन कर देते हैं, तो ये मामला बहुत ही गंभीर बन जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि गौरव गोगोई विल एक्सप्लेन कि उनको पाकिस्तान क्यों बुलाया गया था, 10 दिन और क्यों रुके थे, कहां कहां रुके थे। ये सारा बात उनको सामने आके बोलना चाहिए। तो वहीं सीएम हेमंता के आरोपों पर गौरव गोगोई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर दया आती है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। उन्होंने सीएम हेमंता के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सी ग्रेड सिनेमा से भी बदतर बताया। राजनीतिक रूप से चतुर मुख्यमंत्री ने सबसे बेवकूफी भरे और फर्जी पॉइंट दिए। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंता पर हमला बोला। उन्होंने जमीन के मुद्दे के बहाने सीएम हेमंता को जमकर घेरा है। पवन खेड़ा कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको हेमंता बिस्कुट शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको हेमंता विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते वो खुलकर हंसते हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है।
अब इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट बैठक में गौरव गोगोई के मामले में एक बड़ा फैसला किया। असम सरकार ने गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े मामले को आगे की जांच के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला लिया। राज्य की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब यह मामला राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया, जबकि गौरव गोगोई ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। Today, my son visit Pakistan, then I will inform Jaishankar. They look, my son is a cricket player. He is going to play Pakistan for playing cricket. So I am keeping you on loop. So that is the normal channel how things go. If my wife goes to any state or any places outside Assam, Assam special branch inform the other state or embassy if they go outside. These are not written, but these are the protocol and procedures once follow.